दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। ओ दोस्तों, इस दुनिया में सभी मनुष्य अपने अपने तरीके से जब तब पूजा पाठ करते हैं। कोई मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद जाता है तो कोई गुरुद्वारे जाता है। जो मनुष्य जिस धर्म का होता है वो अपने हिसाब से भगवान को खुश करने के कार्य करता है ताकि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे और उसके जीवन में कभी कोई परेशानी न आए। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा पूजा पाठ किया जाए जिससे घर की गरीबी दूर हो जाए और जीवन खुशी खुशी गुजर जाए? तो दोस्तों, हमारी आज की साखी इसी बारे में है। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की साखी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो साखी को अंत तक जरूर सुने। अब देर ना करते हुए साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की साखी में आपको पता चलेगा कि जपजी साहिब का पाठ करने से जीवन में क्या चमत्कार होते हैं और आपको पाठ करने से क्या हासिल होता है और कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं और इसके अलावा आपके जीवन में क्या क्या होता है। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से कस्बे में सुरेंद्र सिंह और मुकुंद लाल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी थी। दोनों बचपन से एक साथ पलकर बड़े हुए थे। जब दोनों बड़े हुए तो दोनों ने एक साथ कपड़े बेचने का काम शुरू किया। दोनों सुबह सुबह कपड़े साइकिल पर रख लेते और फिर उन्हें गांव गांव जाकर बेचते। एक दिन की बात है, सर्दियों का समय चल रहा था। दोनों गांव गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी सुरेंद्र सिंह ने देखा कि एक टूटे फूटे घर के बाहर बूढ़ी औरत बैठी हुई ठंड से कांप रही थी। सुरेंद्र सिंह से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसे बूढ़ी औरत पर तरस आ गया। उसने अपनी पोटली में से एक मोटा कंबल निकाला और उस बूढ़ी माता को दे दिया और फिर बोला, माता, आपको इतनी ठंड लग रही है इसलिए आप इस कंबल को और लो। बूढ़ी औरत ने एहसान भरी नजर से उसे देखा और फिर खुश होकर कंबल ले लिया और अपने आप को कंबल से ढक लिया। जब बूढ़ी औरत की कंपकपी बंद हुई तो उसने सुरेंद्र सिंह को ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर उससे बोली, बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम एक मिनट रुको, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ और देती हूँ। ये बोलकर बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई और थोड़ी देर के बाद वापस आई। बुढ़िया के हाथ में जपजी साहिब का गुटका था। बूढ़ी औरत ने सुरेंद्र को जपजी साहिब का गुटका देते हुए कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन ये जपजी साहिब का गुटका है। इसको तुम अपनी दुकान पर रखना और सुबह काम शुरू करने से पहले इसका पाठ करना। अगर तुम मेरे कहे अनुसार रोज इसका पाठ करोगे तो देखना तुम्हारे जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सुरेंद्र सिंह ने बुजुर्ग औरत के हाथ से जपजी साहिब का गुटका ले लिया। ये सब कुछ मुकुंद लाल देख रहा था। उसने जाकर बुजुर्ग औरत से कहा कि माताजी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें ये गुटका देकर झूठी उम्मीद तो मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है, फिर हम इसको कहाँ रखेंगे? इसलिए आप इस गुटके को अपने पास ही रखो।
लेकिन सुरेंद्र सिंह बहुत ही समझदार और बाबा नानक को मानने वाला था। उसने बुजुर्ग औरत से कहा, माताजी, जब आप इतने प्यार से जपजी साहिब का गुटखा मुझे दे रही हैं, तो मैं आपके कहे अनुसार रोज जपजी साहिब का पाठ जरूर करूँगा और आप कंबल के पैसों की चिंता मत करो। ये बोलकर सुरेंद्र सिंह ने एक साफ कपड़ा लिया और जपजी साहिब के गुटके कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लिया और फिर उसको लेकर वापस चल पड़ा। बुजुर्ग औरत उसको वापस जाते हुए देखती रही और मन ही मन आशीर्वाद देती रही और कहती रही, वाहेगुरु तुम्हारी जिंदगी जरूर बदलेंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। बुजुर्ग औरत उनको तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक वो दोनों उसकी आंखों से ओंझल ना हो गए। अब सुरेंद्र सिंह का नियम बन गया, वो रोज काम शुरू करने से पहले जपजी साहिब का पाठ करता और फिर उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू करता। इस तरह उनका जीवन चलने लगा। जपजी साहिब का उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा और कमाई ज्यादा होने लगी। जब काम ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने माल बेचने के लिए ठेला ले लिया। सुरेंद्र सिंह रोज काम शुरू करने से पहले जपजी साहिब के गुटके को ठेले के आगे टोकरी में रखता और फिर पीछे कपड़ों की पोटलियां रखकर गांव-गांव में जाकर कपड़े बेचने लगा। अब उनका काम बहुत बढ़ गया था। जो भी ग्राहक उनसे एक बार कपड़े ले लेता, वो उसके बाद कहीं और से कपड़े नहीं खरीदता। उनके ऊपर वाहेगुरु की इतनी कृपा हुई कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। सुरेंद्र सिंह ने दुकान पर जाने से पहले जपजी साहिब का गुटखा हाथ में लिया और रुमाले में लपेट लिया और फिर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ दुकान में एक साफ जगह पर रख दिया। उसके बाद उसने गुरुद्वारे से रागी को बुलवाया और दुकान पर कीर्तन करवाया और फिर वाहेगुरु का नाम लेकर दुकान का काम शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में दुकान की प्रसिद्ध चारों तरफ फैल गई और काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने शहर में और भी दुकानें खोल ली। एक दिन मुकुंद लाल ने सुरेंद्र सिंह से कहा, देखो, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमने इतनी सारी दुकानें खोल ली हैं। ये सब हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। सुरेंद्र सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त, तुम सही नहीं कह रहे। इसमें हम दोनों की मेहनत के साथ साथ वाहेगुरु की कृपा है। वाहेगुरु की कृपा के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन मुकुंद लाल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर लग गया। इस तरह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। समय के साथ साथ दोनों की उम्र भी बढ़ती गई। एक दिन सुरेंद्र सिंह की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए वो दुकान पर थोड़ा देर से पहुंचा। मुकुंद लाल ने उसको देखते ही कहा, क्या हुआ दोस्त, आज तुम इतना देर से क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का भी गुजारा नहीं है। इसलिए दोस्त, मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना। सुरेंद्र सिंह उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, मुकुंद भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? अगर कभी मैं दुकान पर नहीं आया तो हमारे वाहेगुरु जी तो हैं। ये बोलकर सुरेंद्र सिंह अपने काम पर लग गया। शुरू में जब उन दोनों ने दुकान खोली थी तो दोनों का घर पास में था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर ले लिया था। अब दोनों ही आलीशान घरों में रहते थे। दोनों ने अपने बच्चों की लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूलों में करवाई, उनको पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा। सुरेंद्र सिंह के 2 लड़के थे और सुरेंद्र सिंह ने दोनों की शादी भी कर दी थी। और उधर मुकुंद लाल के घर में एक लड़का और एक लड़की थी। मुकुंद के एक लड़के की अभी शादी हुई थी और उसकी लड़की की शादी होनी बाकी थी।
सुरेंद्र सिंह की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, इसलिए अब वो रोज दुकान पर देर से आने लगा था। लेकिन जब भी सुरेंद्र सिंह दुकान पर आता तो सबसे पहले जपजी साहिब का पाठ करता, फिर उसके बाद ही किसी काम को हाथ लगाता। एक दिन सुरेंद्र सिंह ने मुकुंद लाल से कहा, दोस्त आजकल मेरी तबीयत काफी खराब रहती है, क्या मैं रोज देर से आ सकता हूँ? मुकुंद लाल ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त इसमें कहने की क्या बात है, तुम देर से आया करो लेकिन रोज अपना चेहरा जरूर दिखा जाया करो, क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। इस तरह से उनकी जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन सुरेंद्र सिंह दुकान पर 12 बजे के करीब पहुंचा, लेकिन आज उसके चेहरे पर अनोखी चमक थी और उसकी चाल में भी अजीब सी मस्ती थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल ठहराव आ गया था। सुरेंद्र सिंह आकर गद्दी पर बैठ गया। मुकुंद लाल ने उसे देखकर कहा, भाई आज तो तुम देखने में अच्छे भले लग रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर भी अलग तरह का सुकून नजर आ रहा है। सुरेंद्र सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त अभी तक बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज के बाद मैं रोज 12 बजे दुकान पर आया करूँगा और 5 बजे घर वापस चला जाया करूँगा। अब तो मैं दुकान पर केवल इतनी देर ही बैठ सकता हूँ। मुकुंद लाल ने उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं दोस्त, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम पहले अपनी तबीयत देखो, काम तो होता रहेगा। उस दिन के बाद से सुरेंद्र सिंह रोज दुकान पर 12 बजे पहुंच जाता और 5 बजते ही वापस चला जाता। सुरेंद्र सिंह के चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बीमार है, उसे किसी भी तरह की बीमारी है। लेकिन मुकुंद लाल अपने दोस्त पर पूर्ण विश्वास करता था कि वो कभी उससे झूठ नहीं बोल सकता और ना ही वो कभी मेहनत से पीछे हटेगा। एक दिन मुकुंद लाल ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी और फिर उसके बाद बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र लेकर वो सबसे पहले सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचा। जब मुकुंद लाल उसके घर पहुंचा तो घर में उसे सुरेंद्र सिंह के बेटा और बहू और पत्नी सब नजर आए, लेकिन सुरेंद्र सिंह उसे कहीं नजर नहीं आया। मुकुंद लाल ने सुरेंद्र सिंह की पत्नी से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ है? मुकुंद लाल के मुख से ये सुनकर सुरेंद्र सिंह की पत्नी हैरानी से उसके मुंह की तरफ देखने लगी और फिर बोली, भैया आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इतनी देर में सुरेंद्र सिंह के बेटे भी वहाँ पर पहुँच गए और मुकुंद लाल से कहने लगे कि चाचा आप हमारे साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं? क्या आपको कुछ भी नहीं पता? मुकुंद लाल उनकी बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ और बोला, बेटा मैंने ऐसी कौन सी बात पूछ ली जो तुम ये कह रहे हो? मैं तो केवल अपने प्रिय दोस्त के बारे में ही पूछ रहा हूँ। क्या आज भी वो बीमार है? क्या वो अंदर लेटा हुआ है और आराम कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर उसे अंदर मिल लेता हूँ। फिर मुकुंद लाल बिना किसी बात का जवाब सुने सीधा सुरेंद्र सिंह के कमरे के अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाकर भी उसे सुरेंद्र कहीं नजर नहीं आया। तभी मुकुंद लाल की नजर सुरेंद्र की तस्वीर पर पड़ी, जिसके ऊपर हार चढ़ा हुआ था। ये अनहोनी देखकर मुकुंद लाल सुरेंद्र की पत्नी की तरफ देखता हुआ हैरानी से बोला, भाभी आपने सुरेंद्र की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? मुकुंद लाल की बात सुनकर सुरेंद्र की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, भैया मुझे आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे घर में आकर ऐसा मजाक करोगे। आपकी बातें सुनकर हमारे जख्म फिर से हरे हो गए। मुकुंद लाल को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी सुरेंद्र सिंह के बेटे ने कहा,
चाचा, क्या आप नहीं जानते कि पिताजी का स्वर्गवास हुए तो 6 महीने बीत चुके हैं। मुकुंद लाल ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई आसमानी बिजली गिर पड़ी हो। वो एकदम से सर पकड़कर नीचे बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, बेटा ये कैसे हो सकता है? सुरेंद्र तो रोज दुकान पर आता है, लेकिन बीमारी की वजह से वो 12 बजे आता है और 5 बजे वापस चला जाता है। ऐसा पिछले 6 महीने से हो रहा है। मुकुंद लाल की बात सुनकर सुरेंद्र की पत्नी ने कहा, भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के पैसे घर देने आते हो और पिछले 6 महीने से तो आप हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हो। सुरेंद्र की पत्नी की बात सुनकर मुकुंद लाल का सर चकराने लगा। उसने कहा, भाभी मैं तो आपके यहाँ पर कभी आया ही नहीं। फिर तभी अचानक से मुकुंद लाल को सुरेंद्र की बात याद आ गई कि दोस्त, अगर मैं ना रहूँगा तो वाहेगुरु हमारे साथ है ना, वो दुकान पर आया करेंगे। मुकुंद लाल को जब ये बात याद आई तो वो जोर जोर से रोने लगा और रोता रोता बोला, वाहेगुरु जी, आप अपने भक्तों की बातों का कितना मान रखते हो और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए आप उसके सारे काम स्वयं कर रहे थे। ये बोलकर मुकुंद लाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, वाहेगुरु जी आपकी लीला अपरंपार है। मैं तो पूरी उम्र पैसे कमाने में ही लगा रहा। आपका असली भगत तो सुरेंद्र था, जो आपको भी बहुत प्यारा था। इसलिए आपने उसे अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए, उसके सारे कार्य करने के लिए आप स्वयं आ गए और इसके साथ साथ उसके हिस्से का मुनाफा भी मेरा रूप धरकर उसके घर पहुंचा रहे थे। इतना बोलकर मुकुंद लाल भागता हुआ दुकान पर पहुंचा, जहां सुरेंद्र ने जपजी साहिब का गुटका रखा हुआ था। वहां जाकर मुकुंद लाल ने जपजी साहिब के गुटके को उठाया और बड़ी श्रद्धा भाव से माथे से लगाकर चूमता हुआ जोर जोर से रोने लगा और वाहेगुरु वाहेगुरु जपने लगा। उसे बार बार सुरेंद्र की बात याद आ रही थी कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे वाहेगुरु जी मेरे सारे काम संभालेंगे। दोस्तों, मुकुंद लाल को अब पूर्ण रूप से बाबा नानक के प्रति आस्था हो गई थी। अब वो भी बिना नागा जपजी साहिब का पाठ करने लगा और लोगों को इसकी महिमा के बारे में बताने लगा। दोस्तों, जपजी साहिब के पाठ में एक अलौकिक ताकत है। जो जपजी साहिब का पाठ रोज करता है और अपना जीवन उसके अनुसार जीता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। जैसे सुरेंद्र के सभी काम अपने आप हो रहे थे। दोस्तों, ये एक साखी नहीं बल्कि जपजी साहिब के पाठ के प्रति एक आस्था है। एक ऐसी आस्था जिसने सुरेंद्र और मुकुंद लाल की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी बिना नागा जपजी साहिब का पाठ करना चाहिए, ताकि हमारा भी जीवन सुधर जाए और हमारे जीवन में भी खुशहाली आ जाए। दोस्तों, इस दुनिया में 84 लाख योनियां है जिसमें जीव भटक रहा है और इनमें से मनुष्य योनि को सबसे ऊपर की योनि कहा गया है, यानी कि सृष्टि का सरताज, यानी कि सभी योनियों से ऊपर। और वो इसलिए कहा गया है कि मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म करके और ईश्वर के नाम का जाप करके वापस अपने घर लौट सके। इसलिए हमें भी अपने गुरु के कहे अनुसार बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपना चाहिए, ताकि हम भी अपने असल घर वापस लौट सकें। दोस्तों, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।